नमस्कार। चेतन चीता देश का वो बेटा है जिसने एक के बाद एक 9 गोलियों की रफ्तार को अपने ऊपर झेला है और इसके बाद भी देश के इस बेटे ने हार नहीं मानी। एक एक सांस के लिए चेतन चीता ने संघर्ष किया और उन तमाम लोगों को जवाब देने के लिए वो एक बार फिर वापस मैदान में आ डटे हैं जिन्होंने उनके ऊपर ही नहीं, इस देश के ऊपर हमला किया था। एक गोली चेतन चीता के सिर में लगी थी, लेकिन चेतन चीता आज हमारे साथ हैं। उनका एक एक शब्द इस देश के टुकड़े होने के नारे लगाने वालों को, पत्थरबाजी करने वालों को, उनकी पैरवी करने वालों को बहुत चुभने वाला है। चेतन चीता आज जी न्यूज़ के दर्शकों के लिए ख़ास तौर पर हमसे बात करने को तैयार हुए। स्वागत है चेतन जी आपका जी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं इस देश के तमाम लोगों की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आप वापस हम लोगों के बीच हैं, सुरक्षित हैं और पूरी तरह से मुझे लगता है कि एक बार फिर फिट होने की दिशा में आपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। क्या मैं सही देख रहा हूं? 100%। विरला ही कोई आदमी होता है जो 9 गोलियां लगने के बाद भी कहे आई एम रॉकिंग। ये आई एम रॉकिंग वाली ट्रेनिंग है, देश से प्यार है या क्या है जिसने आपको ऐसा बनाया? ट्रेनिंग और प्यार दोनों है। आपको याद है 14 फरवरी को क्या हुआ था जिसके बाद ये सारी कहानी हुई? अनफॉर्चुनेटली जब मैं होश में आया आईसीयू के अंदर, तो मेरा सबसे पहला सवाल यही था उमा से कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ क्यों हूँ। शिव था ना उमा उस टाइम पे। तो मेरा फ्रेंड मेरे साथ में था उस टाइम पे। एंड देन ही शो मी सम न्यूज़ क्लिप्स ऑफ 14 Feb. It was a joint operation with 13 RR and the local police, JNK पुलिस। इस ऑपरेशन में एक ये माइनस पॉइंट यही था बस कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि वो हैं कितने। हमारे पास इंफॉर्मेशन केवल 4 या 5 की थी, लेकिन वो ज़्यादा थे। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने फील्डिंग सेट कर रखी थी, हमने उसको तोड़ने का पूरा प्रयास किया एंड हम उसके अंदर काफ़ी कुछ हद तक सफल भी रहे। ये बात तो श्योर है कि वो हम ऐसी हरकत करने से बाज नहीं आएंगे। जैसे हमारे पास खबर पहुंचे कि हम तो घुस जाएंगे कहीं भी। आपको मालूम पड़ा बाद में आपने लश्कर तैयबा के टॉप कमांडर अबू मुसाब को मार दिया? यस। उसके बाद में जो रिस्पांस हुआ मीडिया का, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स, फोर्सेस के हेड आके मिले, उस टाइम थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि काम कुछ थोड़ा बड़ा हुआ है। Isn't it? So that's the thing. लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं, आप टीवी देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, कहीं मौका मिलता है बीच में? बहुत मिलता है। तो आज इस समय जब हम बैठ के बात कर रहे हैं, 2 बड़े हिट्स हुए हैं। घाटी में एक बीएसएफ का और एक सेना का जवान उनके सिर काट के ले गए। आज फिर 2 दिन पहले। हाँ। और उससे पहले सुकमा में हाँ, सो वो सीआरपीएफ के 25 जवानों को 24 घात लगा के मार दिया गया। 24। तो आप जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं घर बैठ के, आप अभी हथियार नहीं उठा सकते, आप वापस अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर सकते, मन में क्या आता है? कोई बात नहीं, आज नहीं, आज से 50 दिन बाद में, 60 दिन बाद में जाऊँ। यहाँ नहीं रहूँगा मैं, जाना तो मेरे को उधर ही है। दैट्स माई प्राइमरी जॉब। I have done my piece.
Now I have to go to the field. It's a matter of time. I refuse to stay back in the peace. एक के बाद एक कश्मीर में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज लगातार सीज़ फायर वायलेशंस कर रही है। आपको लगता है हम अप्रोप्रिएट जवाब दे रहे हैं या हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं हम क्या करना चाहते हैं? When you have bad neighbor, then one of the party has to decide कि आप किसी टेंशन को, किसी इशू को आप कितना लंबा खींच सकते हो। पाकिस्तान ने जो कारगिल में किया और उसके बाद में कई बार उसमें स्टुपिडिटी ज़्यादा नज़र आती है। वी आर नॉट गोइंग इनटू द कॉन्फ्लिक्ट इज़ बेसिकली अ वाइज थिंग। अदरवाइज़ ये एक बार चालू हो गया ना तो ये पाकिस्तान की औकात में है ना मैं इंडिया की कि इसको वो कंट्रोल कर सके, इसको बंद कर सके। जो जवाब इंडिया दे रही है उसको मैं अप्रोप्रिएट तो बोलूँगा नहीं, लेकिन इतना बोलूँगा कि वी हैव टू शो द अग्रेसिवनेस। अदरवाइज पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, दिस कंट्री विल टेक अस वेरी लाइटली। चेतन जी, आप तो कश्मीर में रहे। एक तरफ से पाकिस्तान है जो कभी आतंकवादी भेजता है, कभी सीज़ फायर वायलेशन करता है। दूसरी तरफ से वो लोग हैं जो हाथ में पत्थर उठा के अपनी फोर्सेस के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो एग्रेशन किस पे दिखाना है? पाकिस्तान पे दिखाना है या इन लोगों पे दिखाना है जो हैं भी हमारे लोग और पत्थर भी हमारे लोगों पे फेंकते हैं? उनको कैसे टैकल करें? हमारे इंडिया के अंदर अनस्किल्ड लेबर की डेली की दिहाड़ी करीब है, आई थिंक आज से साल 2 साल पहले तो करीब 236-234 रुपये कुछ हुआ करती थी अनस्किल्ड की। और ये पथराव वाले जो हैं ये इन बच्चों को 500 रुपये डेली के देते हैं। इनसे निपटें कैसे? गोली आप चला नहीं सकते, पैलेट गन चलाते हैं तो इस देश में हंगामा हो जाता है। इंडिया में कमांडर्स की नहीं, लीडर्स की कमी है। मेरे को गोली लगी है, मैं घायल हूँ, 3-4 महीने के बाद मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। बट वी रिक्वायर अ गुड अग्रेसिव पॉलिटिकल लीडरशिप जो सही डिसीजन सही टाइम पे ले ले। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे ये कहने के लिए कि जो लोग पत्थर चलाते हैं उन पे पैलेट गन का यूज़ ना किया जाए, इस पे बैन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि हम पैलेट गन को रुकवा देते हैं, आप पत्थर फेंकने वालों को रोक लो। तो सरकार, अदालत, ये सब तो इस समय एक ही दिशा में सोच रहे हैं कि पत्थर फेंकने वालों पे सख्त कार्रवाई हो। लेकिन उन पॉलिटिशियंस क्या करेंगे जो कहते हैं कि पत्थर फेंकने वाले आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज़ादी की लड़ाई तो भगत सिंह भी लड़ते थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी लड़ते थे। उसको क्या बोलोगे आप? इन्हीं पॉलिटिशियन ने ये भी बोला था कि आतंकवादी बोले, इनको आतंकवादी बोलोगे तो फिर ये भी आतंकवादी थे, इन्होंने भी आतंक मचाया था। फर्स्ट दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड clear themselves their difference between the normal citizens and the terrorist। क्या JNK वाले टेररिस्ट हैं, इंसर्जेंट हैं या नक्सल से? जब देश की राजधानी के किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में नारे लगते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी, आप लोग वहाँ कश्मीर जैसे इलाके में टीवी पे या किसी और ज़रिए से ये खबरें देखते हैं, सुनते हैं, ड्यूटी पे रहते हुए, मन नहीं दुखता आपका? डेफिनेटली वी फील वेरी बैड। आप देश की राजधानी के अंदर ये नहीं रुकवा सकते और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम ये पीसफुली विदाउट पैलेट गन्स, विदाउट एनी
क्या बोलेंगे उसको। लोकल पुलिस से सपोर्ट मिलता? अब काफ़ी बढ़ गया है। दिस इज़ माई 4th पोस्टिंग इन JNK। चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है पुलिस के रवैये में। अब ऐसा नहीं होता कि आपको लीड करने वाली पार्टी गलियों में ले जाए, सामने एजिटेटर्स आ जाएं तो लीड करने वाले गुम हो जाएं और आप लोग वहीं रह जाएं। दे आर नॉट आवर लीडर्स। बट ये ज़रूर है कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। 2014 एंड 15 एजिटेशन के अंदर थाने छोड़ के भाग गए थे साउथ कश्मीर के अंदर। जो बुरी हालत हुई थी वो इसलिए तो हुई थी कि पब्लिक ने थानों को टेक ओवर कर लिया था, लूट लिया था, गन्स लूट ली गई थी इनकी। बुरहान वानी की किलिंग के बाद से चेतन जी 2500 CRPF के जवान अधिकारी वो स्टोन पेल्टिंग की वजह से ज़ख्मी हुए हैं, उनको गंभीर चोटें आई हैं, अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। आपको कभी लगता नहीं कि स्टोन पेल्टर्स की पैरवी करने के लिए तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं? जो जवान वहाँ पे अपनी जान जोखिम में डाल रहा है उन पत्थरबाजों के आगे खड़े होकर, जो पेट्रोल बम भी फेंक देते हैं, जिनके लिए कोई रूल भी नहीं है कि उनको अगर कुछ फेंकना है तो वो केवल टांगों में नहीं फेंकना है, वो सर पे भी मारते हैं, आप लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता? वी आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। We don't have a public standing. We are the government agency working on the instruction of the government. Now it is a responsibility of the government to look after our fundamental rights. लगता है आपको अब सही समय आ गया पाकिस्तान को उसी की ज़ुबान में जवाब देना चाहिए? एक्चुअली अभी हालात पाकिस्तान के अनुकूल है कि उनको कश्मीर जैसी जगह मिली हुई है अपना डर्टी गेम प्ले करने के लिए। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। पाकिस्तान का इलाज कूटनीति है या रणनीति है? इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ। मिक्स ऑफ बोथ तो 70 साल से चल रहा है। लेकिन मिश्रण तो सही तो रखना पड़ेगा आपको। रणनीति बनाते हैं तो आप यदि आधे मन से बनाओगे तो फिर उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, एक के बदले 10 सिर लाएंगे। हाँ, एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे। उनको तो आप नहीं रोक सकते, वो तो ऐसे ही होगी। परसों जो परमजीत सिंह शहीद हुए उनके भाई कल हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे। अच्छा। वो कह रहे थे अगर आपने गोलियां चलानी नहीं है, अगर आपने हथियार इस्तेमाल करने नहीं है तो इतना बड़ा डिफेंस बजट किस लिए रखते हो आप लोगों को भी ऐसी फीलिंग आती है वहाँ रहते हुए? 13.5 लाख की आपने फौज खड़ी कर रखी है। दो 2.5 लाख की नेवी और यही 2-2.5 लाख की आपकी एयरफोर्स। ये तो मैन पावर की बात कर रहा हूँ मैं। इक्विपमेंट बजट तो फिर तो करोड़ों में अरबों में जाता है। तो हम क्या करें? क्रिकेट खेलना बंद कर दें, उनके स्टार्स को यहाँ ना आने दें, हमारी पिक्चरें वहाँ रिलीज़ ना होने दें? ना, दैट इज़ नॉट अ थिंग। फर्क पड़ता है इन चीज़ों से कुछ? आपको लगता है? हम तो हमेशा यही करते हैं। इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? एक पॉलिटिशियन ये कहे कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं तो समझ में आता है, लेकिन चेतन चीता ये कहे कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं तो समझ में नहीं आता, थोड़ा अजीब लगता है। मिलिट्री ऑप्शंस को मैं सही नहीं मानता, क्योंकि ये कंट्रोलेबल नहीं होते। कारगिल के टाइम में मामला इतना बिखर गया था, कई बार ऐसा लगता था कहीं नए फ्रंट ना खुल जाए, और वो बात भी चल रही थी कि सुना है कि जम्मू साइड में कुछ नए फ्रंट खुल जाएंगे, जम्मू या जैसलमेर साइड में। आपको लगता है बलूचिस्तान का इशू उठाना, सिंध का इशू उठाना, वो कोशिश थी एक, फाटा का इशू उठाना, ये हेल्प करेंगी चीज़ें हमको? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई हेल्प करेगी। वो बांग्लादेश भी तो किया हमने,
तोड़ा ही ना पाकिस्तान को। तो चलिए मेरा आखिरी सवाल है, आपने कहा आप वापस वहीं जाना चाहते हैं, फील्ड में दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेना चाहते हैं। चूज़ करने को कहा जाए तो आप कश्मीर चूज़ करेंगे या सुकमा जैसी कोई जगह? चैलेंजिंग दोनों में से ज़्यादा क्या है? दोनों जगह पहले अपने लोगों का सामना करना पड़ेगा वहाँ, चाहे वो नक्सली हों, वो भी हमारे देश के हैं, चाहे वो पत्थरबाज हों, वो भी हमारे देश के हैं। If it is me alone, then my priority will be Sukma, and number 2 is JNK, because that is two different kind of operation area, JNK and the Naxals. चलिए चेतन, आपकी सेहत बहुत इजाज़त नहीं देती, उसके बाद भी आपने हमसे, इस देश के सब लोगों से इतनी देर बात की है और बहुत साफ गोई से बहुत सी बातें कही हैं। जो सबसे अच्छी बात आपने कही वो ये शायद मुझे लगी कि कमांडर्स तो इस देश के पास बहुत हैं, इस देश को लीडर्स चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस देश को चलाने वाले, इस देश में कानून बनाने वाले, नियम बनाने वाले, नीतियाँ बनाने वाले, फैसले लेने वाले, वो इस फौजी की इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे और फिर इसकी झलक उनके फैसलों में, उनकी नीतियों में भी नज़र आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी, जी न्यूज़ से बात करने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और इस देश के तमाम लोगों की दुआएं भी आपके साथ हैं। Okay, dear. Thank you.